नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले और सबसे अच्छी बात कि कल 25 तारीख है और कल आपको वन लाइनर से संबंधित जो वीडियो चाहिए था वो कल मिल जाएगा। और उसके अंदर आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट डिले हुआ है, लेकिन डिले होके भी आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं इतना बेसब्री से, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस ढंग से पेश किया जाए। तो आपको पता है टेलीग्राम पे एक कवर भेज के फिर मैंने वापस हटा दिया था। अब उसके अंदर एक और नवाचार है जो कल 25 तारीख को मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अभी 3-4 दिन से साथियों अपनी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब सी चल रही है। अब उसके पीछे कारण ये है कि मतलब बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात कि जिस ऐप से बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास कर रहे थे, मतलब बिल्कुल लागत मूल्य पे, उसका सर्वर क्रैश हो गया। और सर्वर क्रैश होने से 3-4 दिन से बहुत समस्या हुई और नए नए सर्वर पर पूरा का पूरा डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है। तो अब वो संडे तक तैयार हो जाएगा और उसके पीछे बहुत सारा, हाँ, अब आप हालत देख के पता लगा सकते हो कि किस लेवल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा वन लाइनर पूरी प्रोजेक्ट बनकर आपको पता फाइल करप्ट हो गई थी, वापस से तैयार किया। मतलब ये ऐसी सिचुएशन से निकले हैं अभी जिसमें सारे काम युद्ध स्तर पर करने पड़े और फिर भी मतलब हार नहीं मानी। कड़ी परीक्षा चल रही है। परीक्षा ऐसी चल रही है कि या तो टूट जाओ या जीत जाओ वाली है। तो हार तो मान नहीं सकते, इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हुए, उन लोगों के लिए प्रयास करना है। कुछ भी करके प्रयास तो करना ही है और हार मानना तो फितरत में होना ही नहीं चाहिए। तो बस प्रयास जारी है और अब संडे तक ऐप भी अप टू डेट हो जाएगा आपके लिए, ओवरऑल वाली टेस्ट सीरीज भी जारी हो जाएगी और कल वन लाइनर का वीडियो आपको मिल जाएगा। क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, सब कुछ उसके अंदर सब कुछ बता देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सोमवार से अपनी गाड़ी वापस ट्रैक पे आएगी। लेकिन मैंने कोशिश की है साथियों, इस दरमियान भी आपकी क्लासेस ब्रेक नहीं हो, आपकी क्लासेस नियमित चले। अब जैसे स्कूल खुल गई तो आज दोपहर को क्लास नहीं दे पाया, तो ये शाम को क्लास मिल रही है। कोशिश देखो, अब सारी चीजें आपको पता है कि सब कंडीशन क्या है, मैं क्या हूं, मेरी कंडीशन क्या है, सब आप लोगों को पता है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, एक खुली किताब की तरह आप सभी जानते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन रैपिड रिवीजन। ठीक है। अब साथियों स्कूल लेक्चरर की क्लास में और सेकंड ग्रेड की क्लास में भी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की स्पेशली क्लास मैंने दी हुई है, पिछली रीट के समय भी दी हुई है। तो उनमें से सेकंड ग्रेड वाली क्लासेस में से और आप वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत डिटेल और व्यवस्थित मतलब दिया। अब ये तो रैपिड रिवीजन चलेगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल डिटेल और व्यवस्थित दी हुई है। और वन लाइनर आपके पास में आ ही रही है। तो जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, जो इसके मतलब इसके लिए भी बैठे थे कि हाँ हम एक बिल्कुल फटाफट वाला जो है रिवीजन कर पाएंगे, तो वो उनकी उम्मीद तो बिल्कुल ही पूरी होने वाली है। ऐसा एफर्ट है कि आप लोग देख के खुश जरूर हो जाएंगे। ठीक है। तो जिसने नोट्स नहीं बनाया वो भी चिंता मत करना, कि समझा है तो भी, और वन लाइनर में और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो क्लास में भी नहीं दे पाते, तो वो भी चीज उसके अंदर मिलनी ही मिलनी है। ठीक है साथियों। तो देखिए भक्ति और सूफी आंदोलन, दोनों आंदोलन जो है एक तरह की मतलब क्रांति के रूप में आए, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो दी, क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो सूफी आंदोलन जो है वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है और भक्ति आंदोलन जो है वो अपने हिंदू संप्रदाय से संबंधित है, ये मान लीजिए। ठीक है। अब सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों का ही उद्देश्य ये रहता है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों वगैरह को दूर करके और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ा जाए और एक अच्छा माहौल बनाया जाए। आध्यात्मिकता इसका केंद्र रहता है। ठीक है। तो देखो साथियों, सबसे पहले लेते हैं सूफी आंदोलन। सूफी जो है सफा शब्द से बना है, अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है पवित्र। ठीक है ना। उनकी बनी हुई चटाई पर बैठते थे ये। ठीक है। तो ये उस पे बैठ के भक्ति करते थे। इसमें कुछ शब्दावलियां चलती है, जैसे कि पीर कहा जाता है गुरु को। इन जो सूफी संप्रदाय के अंदर पीर होते हैं, वो पीर अपन भी देखो आसपास के वातावरण से लिंक करके पढ़े तो अपन बहुत सारे कई जो है अपने मतलब जो बच्चे को नजर वगैरह लगती है तो कहीं किसी पीर की दरगाह पे या वहां ले जाते हैं, तो वो ये देखो सारी चीजें वो अपने आसपास समाज में देखते हैं, है ना। मुरीद, मुरीद कहते हैं शिष्य, शिष्य के चेलो। ठीक है ना। अपन मारवाड़ी भाषा में क्या, गुरु चेला, और ये है मतलब शिष्य। मुरीद कहते हैं शिष्य को। और यहां ध्यान रखना कि वली, मुरीद और वली में फर्क है। वली जो होंगे वो उत्तराधिकारी कहलाएंगे, इनके उत्तराधिकारी होंगे वली कहलाएंगे। और शिष्य जो होंगे ना वो, क्योंकि शिष्य बहुत सारे हो सकते हैं, उत्तराधिकारी होता है एक।
तो शिष्य होंगे वो तो कहलाएंगे मुरीद। कई जने कहते हैं ना मैं तो आपका मुरीद बन गया, यानी कि मैं आपका शिष्य बन गया, ये वाली बात है। ठीक है, एक साथ ध्यान रखना, खानका, खानका क्या होता है, सूफी संतों के निवास स्थल होते हैं। ठीक है ना, जहां पे वो निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है खानकाह। ठीक है, जमयत खाना, जमयत खाना होते हैं शिष्यों के लिए उपदेश स्थल, जहां पे शिष्यों को उपदेश दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है जमयत खाना, और ये है खानका। ठीक है, इसके अलावा देखो चिल्ला, चिल्ला जो होती है साथियों 40 दिनों तक की तपस्या होती है, और एक और शब्द आता है इसमें चिल्ला ए माकुश, जो है 48 दिनों तक उल्टे लटक के तपस्या करना, मतलब बहुत कठिन तपस्या होती है। ये चिल्ला भी बहुत कठिन तपस्या है। ठीक है, इसके अलावा साथी होते हैं उलेमा, उलेमा कहते हैं कानून के व्याख्याता जो होते हैं, जो कानून को का बखान करते हैं सूफी संप्रदाय के अंदर, उन्हें कहा जाता है उलेमा। ठीक है, इसमें भी बासरा और बेसरा जो शरीयत जो होते हैं, इनके कानून शरीयत होते हैं, उसमें भी बासरा और बेसरा अगली स्लाइड में मैं बताने वाला हूं आपको। जो बासरा जो होते हैं वो मतलब इनके कानून को मानने वाले होते हैं, बेसरा जो होते हैं वो शरीयत को कानून को मानने वाले नहीं होते। जहां तक मैंने पढ़ा है उसके आधार पे यही है। हो सकता है कि मैंने अज्ञानतावश कहीं गलत पढ़ लिया हो, तो क्या पता, और जैसे मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित कोई भाई बंधु देख रहे हो तो उन्हें और भी अच्छी जानकारी हो सकती है। क्यों, वो स्वाभाविक है, उनके ये उनका मतलब आसपास रहता है माहौल, तो उन्हें इस मामले में अच्छी जानकारी और भी हो सकती है। ठीक है, देखो भारत में साथियों सूफी संप्रदाय सिलसिलों के, इनके जो संप्रदाय होते हैं उनको सिलसिले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिलसिला कहते हैं, यानी रहस्यवादी संप्रदाय से संबंधित है, ये समझ लेना। आपको ये सिलसिला क्यों कहते हैं ये नहीं पूछा जाएगा। भारत में सूफी सिलसिलों के आने का क्रम, क्योंकि सभी जो है लगभग अपने ये अरब देशों से, ईरान साइड से, इस तरफ से आए हैं, तो यहाँ पे आने का जो क्रम है वो देखो कि सबसे पहले कौन सा, बाद में कौन सा, ये एग्जाम में प्रश्न बनने का नया पैटर्न है। ठीक है, और इसको याद कराने का नया पैटर्न है, वो अपना ट्रेडमार्क है, आप लोगों को पता ही है। तो याद क्या करना है, चिस्सू फिस्कान। एक वो अनिल कपूर को गाना है ना, क्यों एजी ओजी लोजी सुनो जी, वो 1 2 का 4, उसमें वो म्यूजिक बजती है। ठीक है ना, उसी तरीके से इसको याद करना, चिस्सू फिस्कान, फिर वो म्यूजिक बजती है ना, उस तरीके चिस्सू फिस्कान, चिस्सू फिस्कान, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चिस्सू फिस और कान, ये याद रखना है। और इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा भारत में आगमन का क्रम। तो सबसे पहला साथियों जो सिलसिला आया वो है चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय, जो सबसे प्रसिद्ध और इसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जिसके संत बहुत ज्यादा, सूफी संत बहुत ज्यादा है। फिर यहां से साथियों याद रखना सुहरावर्दी, क्या याद रखोगे, सुहरावर्दी सिलसिला। ठीक है, यहां से आएगा साथियों आपके फिरदौसी, फिरदौसी। ठीक है, यहां से आएगा सत्तारी, सत्तारी सिलसिला, और यहां से आएगा आपके कादरी, कादरी सिलसिला, और यहां से आ जाएगा नक्शबंदी। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, नक्शबंदी, जो सबसे कट्टर सिलसिला यदि कहते हैं, सबसे कट्टर सिलसिला नक्शबंदी है, जो बांकी बिल्ला, अहमद सर हिंदी, ये सब इससे संबंधित थे। तो ये इस तरीके से साथियों आपके ध्यान रखना। ठीक है ना, अब ये ट्रिक है, ये याद रखनी है। अब आपको यदि क्रम पूछ लिया जाए तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे हो, ये मान के चलो। ठीक है, चिस्सू फिस्कान, क्या याद रखना है, चिस्सू फिस्कान, तो आपको ये याद हो गया। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं साथियों, मुख्य मुख्य चीजें पढ़ रहे हैं अपन। ये देखो बासरा और बेसरा अभी मैंने बताया है। तो इस्लामी कानून यानी शरीयत को जो मानते थे वो तो कहलाते थे बासरा, और बेसरा कहलाते थे जो इस्लामी कानून को नहीं मानते थे। याद कैसे रखोगे साथियों, याद ऐसे रखना है कि देखो हिंदी में जैसे अपन कई सारे शब्द पढ़ते हैं, जैसे बेमतलब, ठीक है ना, बेशर्म, तो बे जिसके आगे उपसर्ग लगता है यानी कि उसमें मतलब नहीं वाली फीलिंग आती है। ठीक है ना, बे किस लिए, नकारात्मकता के लिए आता है। तो यहाँ पे भी देखो बेसरा, सरा यानी कि कानून या शरीयत के, जो शरीयत कहते हैं वो है, बेसरा यानी कि नहीं मानते, नकारात्मकता आई है। याद तो रखने का तरीका यही है, और इस तरीके से क्या होता है, आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो और याद भी रख सकते हो। नहीं तो पढ़ते तो सभी है लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। कारण तो वही है ना, अपन कमजोर नस पकड़ते हैं ना इसकी, कि याद नहीं रहता, तो उसको याद करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए
अब लेते हैं चिश्ती संप्रदाय के कुछ शब्द, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ठीक है, मूल संस्थापक जो है साथियों चिश्ती सिलसिले का, वो है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, चिश्ती सिलसिले की, वो है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर के अंदर है ख्वाजा साहब की दरगाह। ठीक है, जिसे भारत का मक्का कहा जाता है। ठीक है, वहां पे बड़ी देग छोटी देग सब बनी हुई है। मैं तो गया हुआ अभी हूँ, माथा टेका हुआ है वहां जाकर। बड़ी देग अकबर ने बनवाई, छोटी देग जहांगीर ने बनवाई, और बहुत बड़ी देग है वास्तव में, जैसा नाम है वैसी है। तो ये है, देखो ख्वाजा साहब की दरगाह साथियों अजमेर के अंदर है, जिसे अपने भारत का मक्का भी कहा जाता है। निर्माण जो है ख्वाजा साहब की दरगाह का प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो निर्माण प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने, लेकिन सर्वप्रथम पक्की मजार का जो निर्माण किया है वो गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने किया है। कौन से? मालवा वाले। ठीक है ना, ये कहां का? मालवा वाला गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने किया है। इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि ये गरीब जीवन व्यतीत करते थे। गरीब मतलब सामान्य सादा जीवन, उच्च विचार वाले, तो गरीब जीवन व्यतीत करते थे, तो इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। इनके शिष्य जो है शेख हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी, ठीक है ना, नागौर के सुवल गांव से संबंधित है, जो कृषि कार्यों के लिए यदि कोई जाने जाते हैं सूफी संत, तो वो ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनके शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे शेख हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी को सुल्तान तारकिन, यानी कि सन्यासियों का सुल्तान, क्या कह दिया? सन्यासियों का सुल्तान कह दिया। सुल्तान तारकिन की उपाधि दी थी। और ये उपाधि साथियों जो है ना, सुल्तान तारकिन की उपाधि, ये इनको दी किसने है? ख्वाजा साहब ने दी है। ये ख्वाजा साहब ने ही इनको उपाधि दी है, और इसका मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान, जो कृषि कार्यों के लिए जाने जाते थे। ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो रिवीजन अपन चल रहा है अपना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपके सब कवर हो जाएगी लगभग। ठीक है, अब देखो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो इल्तुतमिश के समकालीन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वापस, कि इल्तुतमिश के समकालीन थे ये भी। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फिर एक हुए बाबा फरीद, जो फरीदुद्दीन कहते थे, बाबा फरीद के नाम से। बाबा फरीद इसलिए कहते थे क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके वचन जो है, इनकी शिक्षाएं मिली है, संकलन मिला है उसके अंदर, तो बाबा फरीद कहने लगे। ठीक है, इनकी उपाधि है गंज शकर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनके वचन जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिले हैं। और ये बलबन के दामाद थे, हुजैरा से विवाह किया था, बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया, ये बलबन के दामाद थे। ये भी प्रश्न आ सकता है, याद रखना। सारी चीजें देखो रिवीजन के रूप में मैं आपको बता रहा सारी हूं, वन लाइनर में भी मिलेगी सब कुछ, क्योंकि रैपिड रिवीजन के तौर पे आपको वन लाइनर देने वाले हैं, तो वो उसके अंदर भी मिलेगी। ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया को साथियों ये इंपॉर्टेंट है आपके रीड के हिसाब से, महमूद ए इलाही या सुल्तान औलिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया बहुत प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा है। कितने? 7 सुल्तानों का। एक ट्रिक देता हूं साथियों, याद रखना, बन्ना रे बागा में झूला गालिया। ठीक है, मारवाड़ में गीत है, बन्ना रे बागा में झूला गालिया। अपने याद के रखना, बना याद रखना 6 7 8। ठीक है, ब का मतलब है बर्नियर। ठीक है, बर्नियर। 6 सुल्तानों का काल देखा, निजामुद्दीन औलिया 7 का काल देखा, और अमीर खुसरो ने 8 का काल देखा। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। ठीक है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई निजामुद्दीन औलिया के, उसके अगले दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु होगी। इतना गुरु शिष्य में प्रेम था। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु शिष्य में। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। चलिए, औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से कहा अनुज दिल्ली तुरस्त। इनके बीच में तनाव का माहौल हो गया था, डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि रैपिड रिवीजन है। तनाव का माहौल होने से फिर ये नाराज हो गए इससे, और इन्होंने मतलब ये वहां से आ रहे थे, और फिर गयासुद्दीन इसकी तुगलक की जो है बहुत बड़ा स्वागत में एक दरवाजा बनाया था, वो गिरने से मृत्यु भी हो गई, मतलब पहुंच नहीं पाया दिल्ली तक व्यवस्थित। तो इसको निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अनुज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। वो कहते हैं ना दिल्ली अभी दूर है, ये अनुज दिल्ली दूरस्थ, इसी का अर्थ है दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो ये है।
गुलबर्गा कर्नाटक यानी दक्षिण से संबंधित गुलबर्गा कर्नाटक से संबंधित जो चिश्ती संत है वो है साथियों मोहम्मद गैसुद्राज। मोहम्मद गैसुद्राज को बंदा नवाज के नाम से भी जानते थे, इनको बंदा नवाज ये पूछा जाता है, ठीक है, बंदा नवाज। गैसुद्राज को बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल में चिश्ती संप्रदाय की तर्ज पे ही सत्यपीर आंदोलन चलाया गया जो हुसैन शाह ने चलाया था, ठीक है, याद रखना, बंगाल में चला। सत्यपीर आंदोलन कहाँ है? बंगाल में चलाया किसने? हुसैन शाह ने। तो बहुत सारी चीजें आपके इसमें आ रही है, हालांकि कई सारी किताबों में भी ये चीजें नहीं दे रखी होती, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, याद रखना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सदैव स्त्री की वेशभूषा में रहे हैं आपके कौन? शेख मूसा। शेख मूसा सदैव स्त्री की वेशभूषा में रहे, और एक संत हुए हैं जो सदैव दूल्हे के वेश में रहे, जिनका नाम है रज्जब जी, संत दादू के शिष्य थे, दूल्हे के वेश में ही रहे हैं सदैव, और उनकी रचना भी सर्वंगी उनकी रचना है, वो भी याद रखना। चलिए, प्रथम महिला सूफी संत जो है साथियों 8वीं सदी के करीब रबिया या राबिया भी कह देते हैं, रबिया है, ठीक है। सबसे कट्टर सूफी सिलसिला कौन सा है साथियों? नक्शबंदी। नाम से भी ऐसा लगता है कि कट्टर होगा, तो नक्शबंदी जो सिलसिला है वो सबसे कट्टर है, जिसकी भारत में स्थापना साथियों किसने की? बांकी बिल्ला ने, और अहमद सर हिंदी का संबंध इससे है। अहमद सर हिंदी का संबंध इससे है। अब आते हैं अपन भक्ति आंदोलन के रैपिड रिवीजन पर। भक्ति आंदोलन के लिए सेकंड ग्रेड की क्लासेस वाले वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बहुत अच्छी तरीके से करवाया है। भक्ति आंदोलन को साथियों मौन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और इसकी शुरुआत हुई है दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में नहीं हुई। उत्तरी भारत में रामानंद जी लेकर आए, दक्षिणी भारत से शुरुआत हुई है। पृष्ठभूमि बनाने का जो काम किया वो शंकराचार्य ने, शुरुआत मानी जाती है रामानुजाचार्य से, ठीक है, यहां ध्यान रखना। साथियों, प्रचार प्रसार में मुख्य जो भूमिका रही है वो आपके आलवार और नयनार संतों की रही है। अब आलवार और नयनार संत क्या है, कैसे याद रखने हैं? आलवार जो संत थे साथियों विष्णु को मानने वाले थे, यानी कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, और नयनार जो थे वो शिवजी को मानने वाले थे, वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे। याद क्या रखा गुरुजी? याद, ठीक है, याद यूं रखना है कि अपारे आवे, इसमें ट्रिक लिखी है मैंने, आवे 12 नसे 63, आवे 12 नसे 63, यानी कि आ से तो लेना है आपको आलवार संत, आलवार संत, वह से आ जाएगा वैष्णव, ठीक है ना, वैष्णव, यानी कि आलवार संत कौन थे? वैष्णव थे, और इनकी संख्या कितनी थी? 12। इनकी संख्या कितनी थी? 12। और न यानी कि नयनार संत, ठीक है, न यानी नयनार संत, और से यानी कि सेव, और यहां से आ जाएगा ये आपके, इनकी संख्या कितनी थी? 63। हकीकत बता रहा हूं, जब मैंने पहली बार भक्ति आंदोलन पढ़ा था तभी ये ट्रिक बना दी थी, और आज दिन तक कभी भी इससे रिलेटेड सवाल ना तो गलत हुआ और ना मैं कंफ्यूज हुआ हूं कि आलवार शैव थे कि आलवार वैष्णव थे, कभी नहीं। ये फायदा होता है एक बार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, वन टाइम इन्वेस्ट, ट्रिक्स वगैरह में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने क्लियर किया उसके बाद में आपके वो तो स्थायी है, आप अपना दायरा और बहुत बढ़ा सकते हैं। ये चीज फायदा इसमें होता है। हालांकि सबकी देखो अलग अलग टेक्निक होती है, सबकी अलग अलग पढ़ने की क्षमता होती है, सबकी अलग अलग रुचि होती है, उसके अनुसार होता है सारा कार्य। लेकिन मैंने जो स्टार्ट से चैनल पे अपने पढ़ाया वो यही तरीका है, और विद्यार्थियों को काफी फायदा भी हुआ है। काफी सारे एग्जाम उन्होंने दिए हैं, और काफी सारे एग्जाम क्रैक भी किए हैं जो इस दरमियान हुए हैं बहुत अच्छे नंबरों से। तो अपना प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों का कुल मिला के फायदा हो जाए, ठीक है। अब 4 दिन से हालत ऐसी हुई है, देखो बाल जवाब दे रहे हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, वहां जाने का भी वो उसके पास समय सेट नहीं हो रहा। आज जाएंगे देखो समय निकाल के, कल फिर नए अवतार में दिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो साथियों रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य में आप रैपिड रिवीजन के तौर पे अपन देख रहे हैं, तो ध्यान रखना कि श्री संप्रदाय जो है संबंधित किससे है? रामानुजाचार्य से, और श्री भाष्य। तो याद कैसे रखोगे? श्री राम, जय श्री राम, ठीक है, याद क्या रखा? जय श्री राम। याद कैसे रखेंगे? जय श्री राम, ठीक है। तो श्री आ जाएगा तो रामानुजाचार्य। प्रस्थान त्रयी साथियों शंकराचार्य ने आपके ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद को मिलाकर इन पे जो है भाष्य लिखा है एक, और उसे कहा गया है प्रस्थान त्रयी। त्रयी यानी तीन चीजों का समूह है, और मैंने बता दिया आपको, ठीक है।
4 मठों की स्थापना किसने? शंकराचार्य। मात्र 32 वर्ष की आयु में आप स्वर्ग सिधार गए थे लेकिन उससे पहले इतने बड़े काम करके गए। चारों दिशा के अंदर 4 मठों की स्थापना की है, अद्वैतवाद दर्शन दिया और स्मृति संप्रदाय दिया है। किसने? शंकराचार्य जी ने। केरल में जन्म हुआ था इनका। और देखो चारों दिशा के अंदर 4 मठ दिए इनको विद ट्रिक के साथ में। आपको मैंने भक्ति आंदोलन वाली सेकंड ग्रेड की क्लास में करवाया था, इसलिए कह रहा हूं उसमें देख लेना, या फिर आप 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए, आपको पूरी सारणी वन लाइनर के अंदर ऐसे कैसे मिल जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे मैं वही चीज लूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने पढ़ाई है, ठीक है ना। काफी सारे स्टूडेंट वही देख रहे हैं बार वापस क्लासेस, ऑलरेडी पढ़ाई है और चैनल पे अवेलेबल है। कहीं कोई क्लासेस कहीं भी हिडन नहीं है, सारे की सारी जितनी आज दिन तक 500 वीडियो हो गए हैं, ठीक है, अपने चैनल पे। ये 501वां है, तो 500 वीडियो हो गए, 500 के 500 पूरे के पूरे चैनल पे अवेलेबल है। कहीं किसी को डिलीट नहीं किया गया, कहीं किसी को हटाया नहीं गया, और नई कोई वीडियो भी आपको ऐप में वगैरह नहीं मिलेगा। ऐप में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, वो भी मात्र लागत मूल्य में। 2-3 दिन से ऐप थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि सर्वर क्रैश हो गया, वापस बता देता हूं। तो क्रैश होने के कारण नया सर्वर जो है, बड़ा सर्वर लेना पड़ रहा है, और वो भी ले लिया है, लेकिन संडे तक उसका माइग्रेशन का काम चलेगा। तो संडे के बाद में आप धुआंधार प्रैक्टिस कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए ओवरऑल वाली भी लॉन्च करने वाले हैं, जो बिल्कुल ही आपके लिए रामबाण साबित होगी। प्रयास कर रहे हैं। देखो अब देखो साथियों, बात करते हैं निम्बार्क आचार्य, जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय दिया। निम्बार्क संप्रदाय के याद रखने आपको क्या नाम? सन की तू हंसना मैंने नीम नीम सा, मैंने 2 पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। ये ट्रिक दी थी आपको निम्बार्क संप्रदाय की, और पूरा बताया था, ठीक है ना। अब देखो इसे और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, भेदा भेद, द्वैताद्वैत, निमावत। ये सारे के सारे निम्बार्काचार्य जी द्वारा दिए गए निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है। किसके? निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है ये सारे, कहीं से भी आ जाए ध्यान रखना। अब देखो बात करते हैं साथियों माधवाचार्य जी की। माधवाचार्य जी ने एक तो ब्रह्म संप्रदाय दिया है और द्वैतवाद दिया है। ये लक्ष्मी नारायण जी के उपासक थे, ठीक है ना। तो तीनों चीजें याद रखना, लक्ष्मी नारायण जी के उपासक, ब्रह्म संप्रदाय दिया है और द्वैतवाद दिया है। किसने? मध्वाचार्य जी ने, ठीक है। देखो काफी सारी चीजें आपके इसके अंदर रिवाइज हो गई है। लगभग आप सूफी और भक्ति पढ़ के बैठे हो तो आपको यूं लगेगा कि हमने पूरा ही एक बार वापस टॉपिक देख लिया है, और मात्र समय कितना, बिल्कुल कम से कम जो लग सकता है वो, ठीक है ना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले यूं समझ लो कि रामानंद जी है। कौन है? रामानंद जी। अब इनकी पीठें जो है, आपको ये सारी चीज मैंने बताई है, गलता वाली और वो सारी, ठीक है, रसिक संप्रदाय वगैरह सब राजस्थान के, और जो भक्ति आंदोलन वाली क्लास ली थी, बार बार कह रहा हूं, यानी कि वो वीडियो देख लेना समय सेट हो तो, ठीक है। अब इनके जो है साथियों शिष्यों की संख्या पूछ ली जाती है। इनके प्रमुख शिष्य जो थे वो 12 थे, और ये जातिवाद वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, जो बहुत अच्छी बात है। तो जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, क्यों? कैसे पता चलता है कि इनके जो शिष्य हैं वो विभिन्न जातियों के थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि देखोगे साथियों, जो रैदास जी थे वो चमार थे, कबीर जी थे वो जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, पीपा राजपूत थे, सदना कसाई थे और सेना नाई थे। इससे बात साबित होती है कि इन्होंने मतलब जातिवाद पर कठोर प्रहार किया था, जो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कबीर के समकालीन, अब कबीर के समकालीन ध्यान रखना साथियों, एक तो बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी, और यहां से प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बनने की संभावना रहती है। कबीर जी के जो मतलब शिक्षाएं हैं वो बीजक नाम के ग्रंथ में मिलती है। किस में मिलती है? कबीर जी की शिक्षाएं बीजक में मिलती है। काफी सारी चीजें मैंने बोल के भी बताई है इस क्लास में, जो लिखी हुई उसके अलावा। कबीर जी की जो रचनाएं हैं साथियों, उलट व्यासी, रमेनी और शब्द बहुत ही आपके यूं कह दो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गौड़ीय संप्रदाय साथियों, चैतन्य महाप्रभु जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। इन्होंने, इनकी मुख्य देन थी, इन्होंने भजन में कीर्तन दिया। कीर्तन क्या होता है? भजन तो गालियां, माला रमणियों भजन वाली डोरी, ठीक है, ये तो हो गया आपके भजन। और उसके साथ में झूमना है, नाच नृत्य है, भगवान की भक्ति में लीन होकर, वो है कीर्तन, ठीक है ना, जो वो आपको पता है करताल वगैरह बजा के, ठीक है। चलिए मीराबाई, मीराबाई राजस्थान की राधा आप कह सकते हैं इन्हें।
मीराबाई की प्रमुख रचना है, क्योंकि मीराबाई देखो कुर्की पाली में जन्म हुआ है, इनके पिता रतन सिंह, इनके पति भोजराज वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मुख्य चीज वापस देखते हैं कि इनकी रचना है राग सोटा, पदावली, रुक्मणी मंगल, टीका गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी। नरसिंह मेहतारी हुंडी इनकी रचना है। नरसिंह जीरो मायरो इनकी रचना नहीं है। नरसिंह जीरो मायरो जो है रत्ना खातिन की है, जो इनके निर्देशन में लिखा गया। ये होती है थोड़ी सी उसके प्रश्न की गहराई में जाकर पढ़े हमने तो ये चीज आपको याद अच्छी तरीके से हो जाएगी। स्लाइड भी पूरी होगी, पता नहीं चला मुझे भी। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपकी क्लास पूरी हो जाती है, पता नहीं चलता, तो मुझे भी पता नहीं चला आज। तो कोशिश साथियों यही है कि क्लास जो भी आ रही है पूरी तरीके से अपन उसको व्यवस्थित तरीके से दें। अब मैं करूंगा ये सेकंड ग्रेड में वगैरह जो पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, उनकी क्लास न देकर जिनको अपन ने बिल्कुल ही नहीं छुआ है उन टॉपिक पे अपन चलेंगे, वहां से मैं क्लासेस देने की कोशिश करूंगा, ताकि वे जो अनछुई क्लासेस है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत चुनौती बनी हुई है वो भी थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन बताऊंगा मुख्य मुख्य पॉइंट, पूरे टॉपिक इस समय ये समय वो नहीं है, 1 महीना है अब आपके पास, तो वो समय नहीं है कि पूरी डिटेल क्लास यहाँ पे दूं जैसे सेकंड ग्रेड की दी थी वैसे। और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी अभी भी कमेंट करते हैं शायद वो रेगुलर क्लासेस नहीं देख रहे हैं, बार बार बताता हूं कि सेकंड ग्रेड की क्लासेस वापस से रेगुलर होगी आपके रीट के बाद में। स्कूल व्याख्याता की भी क्लासेस दूंगा रीट के बाद, और सेकंड ग्रेड की भी क्लासेस दूंगा रीट से। अब जब रीट के अंदर समय कम है तो एक बार, क्योंकि सारे विद्यार्थी रीट देंगे और रीट देनी ही है, पात्रता निकालनी है, तो उसके लिए अपन प्रयासरत हैं। आप एक बार शांतिपूर्वक ये एग्जाम दे दीजिए जो सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद में आप सेकंड ग्रेड में अभी 6 महीने हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है सेकंड ग्रेड की, और आगे भी करेंगे बहुत दम लगा के, उसको तो निकालनी ही है कैसे भी करके। ठीक है, फिर जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो हिस्ट्री की क्लासेस बाकी है वो भी मैं दे दूंगा। बाकी राजस्थान जीके की क्लासेस आपके सेम है, सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस, आप वहां से देखनी शुरू कर दीजिए। बेहतरीन तैयारी नहीं हो तो आप मुझे वापस बता देना। कोशिश साथियों आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के लिए ही की जा रही है। आगे भी ऐसे ही सहयोग बना के रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।